प्राचीन समय की बात है, जब राजा विक्रांत अपने राज्य में अपनी वीरता, न्यायप्रियता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका राज्य सुख समृद्धि से भरपूर था, लेकिन एक दिन उनके जीवन में ऐसा मोड़ आया जिसने उन्हें चकित कर दिया। ये घटना तब घटी जब एक रहस्यमय साधु ने उनके भाग्य के बारे में एक भविष्यवाणी की। ये भविष्यवाणी उनके जीवन को बदलने वाली थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 1, रहस्यमय साधु का आगमन। एक दिन राजा विक्रांत अपने राजमहल में राजकाज देख रहे थे कि अचानक एक अद्भुत तेजस्वी साधु दरबार में उपस्थित हुआ। वह सामान्य साधुओं की तरह नहीं दिखता था। उसकी आंखों में गहरी चमक थी और चेहरे पर अनोखा तेज था। राजा ने सम्मानपूर्वक साधु का स्वागत किया और पूछा, महात्मन, आप कौन हैं और मेरे दरबार में आपका क्या उद्देश्य है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मैं रईस साधु हूँ। मैं दूर पर्वतों से आया हूँ। मुझे भविष्य की बातें ज्ञात होती हैं। तुम्हारे भाग्य में कुछ अद्भुत लिखा है जो तुम्हें जानना चाहिए। राजा ये सुनकर चकित हो गए। वे साधु की बातें सुनने के लिए उत्सुक थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 2, रईस साधु की भविष्यवाणी। राजा विक्रांत ने साधु को राजसिंहासन के पास बैठने का आग्रह किया और बोले, महात्मन, कृपया मुझे मेरे भविष्य के बारे में बताएं। रईस साधु ने अपनी आंखें बंद की, ध्यान लगाया और कुछ क्षणों बाद कहा, राजन, तुम्हारा भाग्य अत्यंत अनोखा है। तुम्हारी वीरता और न्यायप्रियता से देवता भी प्रसन्न है, लेकिन तुम्हारे जीवन में एक कठिन परीक्षा आने वाली है। यदि तुम इस परीक्षा में सफल हुए तो अमरता और यश प्राप्त करोगे, लेकिन यदि असफल हुए तो तुम्हारा राज्य और जीवन संकट में पड़ जाएगा। राजा ये सुनकर चौंक गए और बोले, महात्मन, ये परीक्षा कैसी होगी? साधु ने कहा, तुम्हें 3 कठिन निर्णय लेने होंगे। यदि तुमने अपने धर्म और न्याय का पालन किया तो विजय तुम्हारी होगी। परंतु यदि तुमने लोभ, क्रोध या अहंकार के मार्ग पर कदम रखा तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। राजा गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने साधु से पूछा, ये 3 निर्णय क्या होंगे? साधु ने उत्तर दिया, पहला निर्णय एक विश्वासघात से जुड़ा होगा, दूसरा निर्णय लोभ और मोह की परीक्षा होगी, और तीसरा निर्णय तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी, जिसमें तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का बलिदान देना होगा। राजा अब चिंतित हो गए, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया कि वे हर परीक्षा का सामना न्याय और धर्म के मार्ग पर चलकर करेंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 3, पहली परीक्षा, विश्वासघात का पर्दाफाश। कुछ समय बाद राजा विक्रांत के एक सेनापति ने गुप्त रूप से पड़ोसी राज्य से षड्यंत्र कर लिया। वह राजा के विरुद्ध साजिश रच रहा था और शत्रु राजा को अंदरूनी जानकारी दे रहा था। रईस साधु की भविष्यवाणी के अनुसार ये राजा की पहली परीक्षा थी। जब राजा को इस विश्वासघात के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने धर्म और न्याय के अनुसार निर्णय लिया। राजा ने तुरंत उस सेनापति को गिरफ्तार करवाया और कहा,
तुम मेरे राज्य के साथ विश्वासघात कर रहे थे, लेकिन मैं न्यायप्रिय राजा हूँ। तुम्हें अपने कृत्य का स्पष्टीकरण देने का अवसर मिलेगा। सेनापति ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और राजा ने उसे दंड देने के बजाय राज्य से निष्कासित कर दिया, ताकि वह अपने कर्मों का पश्चाताप कर सके। इस प्रकार राजा ने पहली परीक्षा पास कर ली। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 4। दूसरी परीक्षा, लोभ और मोह की परीक्षा। कुछ महीनों बाद राजा विक्रांत को एक अद्भुत खजाने का पता चला, जो गुप्त रूप से महल के नीचे दबा था। ये खजाना अपार संपत्ति और दिव्य शक्तियों से भरा था। महल के कुछ मंत्रियों ने राजा को ये सुझाव दिया कि वे इस खजाने का उपयोग अपने राज्य के विस्तार और वैभव बढ़ाने के लिए करें। लेकिन तभी राजा को रहीस साधु की भविष्यवाणी याद आई। ये लोभ और मोह की परीक्षा थी। राजा विक्रांत ने गहराई से सोचा और अंततः निर्णय लिया कि इस खजाने का उपयोग केवल जनता के कल्याण के लिए किया जाएगा, न कि स्वयं के विलास के लिए। उन्होंने इस धन से मंदिर, विद्यालय और चिकित्सालय बनवाए, जिससे उनकी प्रजा का जीवन समृद्ध हो गया। इस प्रकार उन्होंने दूसरी परीक्षा भी पार कर ली। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 5। तीसरी परीक्षा, प्रिय वस्तु का बलिदान। अब तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा आई। एक दिन राजा विक्रांत को संदेश मिला कि उनके राज्य पर एक शक्तिशाली राक्षस आक्रमण करने वाला है। वह अत्यंत बलशाली था और उसकी शक्ति को हराने के लिए राजा को अपनी सबसे प्रिय वस्तु का बलिदान देना था। राजा की सबसे प्रिय वस्तु थी उनका राजमुकुट, जो उन्हें उनके पूर्वजों से प्राप्त हुआ था और उनकी शक्ति का प्रतीक था। रहीस साधु की भविष्यवाणी को याद करते हुए राजा ने बिना किसी संकोच के अपना मुकुट त्याग दिया और उसे देवी काली के मंदिर में अर्पित कर दिया। जैसे ही राजा ने ये बलिदान दिया, देवी प्रकट हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया, राजा विक्रांत, तुमने अपनी परीक्षाओं में सफलता पाई। अब तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। तुम्हारा नाम युगों तक अमर रहेगा। उसी क्षण राक्षस नष्ट हो गया और राज्य को एक बार फिर शांति मिल गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 6। रहीस साधु की विदाई और राजा का अमर यश। कुछ समय बाद रहीस साधु एक बार फिर दरबार में आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुमने मेरी भविष्यवाणी के अनुसार हर परीक्षा का सामना साहस और धर्म के साथ किया। अब तुम्हारा नाम अमर हो गया है। मैं अब इस संसार को त्याग कर तपस्या में लीन होने जा रहा हूँ। राजा ने साधु को प्रणाम किया और कहा, महात्मन, आपके आशीर्वाद से मैं अपने राज्य को न्याय और धर्म के मार्ग पर चलाने में सक्षम हुआ। आपके उपदेशों को मैं हमेशा याद रखूंगा। इसके बाद रहीस साधु अंतर्ध्यान हो गए और राजा विक्रांत का नाम युगों तक अमर हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निष्कर्ष, रहीस साधु की भविष्यवाणी ने राजा विक्रांत के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने हर परीक्षा का सामना निडर होकर किया और अपने धर्म, न्याय और निस्वार्थ भाव से कार्य किया। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा राजा वही होता है जो लोभ,
अहंकार और मोह से दूर रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करे। इस प्रकार राजा विक्रांत का नाम इतिहास में हमेशा सम्मान से लिया जाता रहेगा। फनी कॉमेडी FK पर आपका स्वागत है। कृपया वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।